गोलगप्पे वाली सास बहू। आज का दिन कुछ खास था क्योंकि सास और बहू ने तय किया था कि वे साथ में गोलगप्पे खाएंगे। यह एक ऐसा मौका था जब दोनों एक साथ बाहर घूमने जा रहे थे और बहू ने सोचा था कि सास के साथ समय बिताने से शायद वे एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। बहू का नाम राधा था और सास का नाम सविता देवी था। राधा एक मेहनती और समझदार बहू थी, जबकि सविता देवी एक सख्त लेकिन प्यारी सास थीं। उनके बीच हमेशा एक हल्का सा फर्क था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। राधा कभी कभी सास की जिद्दी आदतों को लेकर थोड़ी चिढ़ जाती थी, लेकिन आज वह सोच रही थी कि शायद इस छोटे से सफर में उन्हें एक नई सांस मिल सकती है। पहला कदम, गोलगप्पों का रास्ता। सास और बहू दोनों एक साथ गोलगप्पे खाने के लिए चल पड़ी। राधा ने सोचा कि सास शायद खाने में थोड़ा संकोच करेंगी, क्योंकि वह हमेशा शुद्ध और घर का खाना ही पसंद करती थीं। लेकिन आज राधा ने मन बना लिया था कि वह सास को भी गोलगप्पे के मजे में शामिल करेंगी। राधा और सविता देवी एक प्रसिद्ध गोलगप्पे वाले के पास पहुंची। वह गोलगप्पे वाला हर किसी को अपने चटपटे गोलगप्पों से आकर्षित करता था। गोलगप्पों का भरा हुआ टोकरा और मसालेदार पानी की खुशबू ने राधा को तुरंत ललचा लिया। माँ, आप भी एक गोलगप्पा लीजिए, राधा ने सास से कहा। सविता देवी ने उसकी बात पर थोड़ा ध्यान दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम क्यों इतनी जल्दी हो बेटा? मुझे देखो, पहले तो मैं इसे समझती हूँ, फिर खाती हूँ। राधा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि सास का तरीका अपना अपना होता है। तभी सविता देवी गोलगप्पे की प्लेट उठाती हैं और बहू को देखकर मुस्कुराती हैं। गोलगप्पे का अनोखा तरीका। सविता देवी ने गोलगप्पा लिया और धीरे धीरे उसके अंदर का पानी चखा। फिर उस गोलगप्पे को अपनी जिह्वा पर रखकर धीरे धीरे चबाया, जैसे वह चाय के साथ बिस्किट खा रही हो। राधा यह देखकर हैरान रह गई। माँ, आप तो इस तरह गोलगप्पा खा रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि आप इस तरह खा सकती हैं। राधा हंसी रोक नहीं पाई। सविता देवी हंसते हुए बोली, बेटा, गोलगप्पे का असली स्वाद तो इस तरीके से ही आता है। पहले पानी का स्वाद महसूस करो, फिर अंदर का खटास। हर एक चीज का मजा धीरे धीरे लिया जाता है। राधा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि सास ने कितनी गंभीरता से इसे लिया, जैसे वह गोलगप्पे को एक कला समझती हो। राधा ने अपनी आदतों से बाहर आकर सास की इस अजीब सी परंपरा को अपनाने का फैसला किया। हंसी और प्यार का संदेश। जब राधा ने भी गोलगप्पा अपने तरीके से खाने की कोशिश की तो वह ज्यादा खुश हो गई। सास के साथ बिताए गए इस पल ने उसे महसूस कराया कि रिश्तों में छोटी छोटी आदतें और अजीबोगरीब तरीके प्यार और हंसी के स्रोत हो सकते हैं। सविता देवी ने कहा, तुमने देखा बेटा, जितनी देर तुमने मुझे देखा उतनी देर तुम अपने गोलगप्पे का स्वाद नहीं ले पाईं। जीवन में भी कभी कभी हमें चीजों को धीरे धीरे और गहरे से समझना चाहिए। हम हमेशा किसी चीज को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन असल मजा तो धीरे धीरे उसे सहेजने में है। राधा ने सोचा, सास के इस छोटे से ज्ञान ने कितना गहरा असर डाला। अब मैं हमेशा इस पर ध्यान दूंगी कि जब भी किसी के साथ समय बिताऊं, उसे पूरी तरह महसूस करूं। रिश्ते की मजबूती। गोलगप्पे खाते हुए राधा और सविता देवी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों एक दूसरे को समझने लगीं और उनके बीच की छोटी मोटी नोकझोंक भी खत्म हो गई।
राधा को यह महसूस हुआ कि सास के पास अनुभव की बहुत सी बातें हैं जो वह खुद नहीं समझ पाई थीं। वह सास के साथ हंसी खुशी समय बिता रही थी और यह छोटा सा पल उनके रिश्ते को सशक्त बना रहा था। मोरल: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में प्यार, समझ और थोड़ी सी हंसी डालने से सब कुछ आसान हो सकता है। जीवन में कभी कभी हमें छोटी छोटी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हमारे रिश्तों को और भी सुंदर और मजबूत बना सकती हैं। चाहे वह गोलगप्पे का मजा हो या किसी भी रिश्ते में छोटी छोटी आदतें, अगर हम उसे प्यार और हंसी से जोड़ लें तो वह पल हमेशा यादगार बन जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।